ट्वीट हमने दिखाया, देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। और भी ट्वीट्स जो हैं वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो नेता हैं वो, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पोषक है। आइए आज महान अवसर पर हम सभी अपने अमर स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर उनके सपनों का भारत बनाने हेतु संकल्पित हों। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो लगातार ये चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे कोई किस अंदाज में और ये देखिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी लिखा है, गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश हम सबका है और हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इसकी महिमा, इसकी इज्जत को बरकरार रखें और सदैव भारतीय होने का फर्ज निभाएं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। जय हिंद। तो हर भारतवासी को गर्व है आज इस दिन पर, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह से भारत ने ग्रो किया। और एक सवाल रमेश चंद्र साहब, थोड़ा सा आर्मी और उन तमाम चीज़ों से हटकर एक सवाल है। एक सवाल ये उठता था कि भारत जब अलग हुआ, पाकिस्तान जब अलग हुआ, उसके बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में कैसे आगे बढ़ेगी। वर्ल्ड स्टेज पर यह उम्मीद कई देशों को कम थी कि इतने बड़े लोकतंत्र के जो भारत में डेमोक्रेसी की बात हो रही है, वो इतना बड़ा एक लोकतंत्र और इतना सशक्त लोकतंत्र, गणतंत्र बन पाएगा कि नहीं। पाकिस्तान के हाल देखिए, पाकिस्तान का भी हम जिक्र करते हैं, वहां पर डेमोक्रेसी की क्या हालत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थोड़ी देर समय पहले मेरे मन में भी कुछ ऐसे विचार आया था जी। जब भारत को हम स्वाधीन हुआ और हम बाहर में जाके बोलते थे वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जी, कुछ बड़े बड़े देश वो हमें बोलते थे तुम्हारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और तुमको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है, बट तुम्हारे पास में इकोनॉमिक, मिलिट्री और ये सब में आप कमज़ोर हो, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, मिलिट्री इंडिपेंडेंस नहीं है। 1948 में हमने जो कश्मीर में हमारा सेना ने उनको धकेल दिया, फिर आई 1962 में भी जो लड़ाई हुई, चाहे जो एंड रिजल्ट जो भी कुछ हो जी, लेकिन उसमें हमें भी हमें दिखाया कि हमारा जो जवान है वो लड़ने के लिए सक्षम है। एक भी जवान पीठ दिखा के वापस नहीं आया था जी। और हमेशा हर फेल्यूर में आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप जब कुछ फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस बोलते हैं जी। तो उसी से कब बाद में फिर हमारा जो हमारा कमियां थी, हमने उसको थोड़ा सा उसी का ऊपर में ध्यान दिया। 65 लड़ाई हुई, 71 लड़ाई हुई, फिर हमने श्रीलंका में हमारा ट्रूप्स गई, फिर आपके करगिल हुई। आप अब तक अगर देखेंगे फिर हमारा टेररिज्म की हमने मुकाबला किया पूरा काफ़ी सख्ती से जी।